आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। इस कथा को सुनने के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा से जानेंगे कि बिना भाव के भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। भक्ति में भाव की प्रबलता है। जब भक्ति भाव के साथ प्रबल होती है तो ईश्वर हमारे और नज़दीक आ जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। किसी शहर में एक दिन में 2 मौतें हुई। एक मौत एक वेश्या की थी और दूसरी एक संत की। दोनों ही एक दूसरे के सामने रहते थे। दोनों ही जिए भी साथ साथ और मरे भी साथ साथ। लोग हैरान हुए। एक ही दिन में एक ही समय पर आमने सामने रहने वाले पड़ोसी वेश्या और संत दुनिया से विदा ले गए। देवदूत वेश्या को स्वर्ग की ओर ले गए और नरक के दूत संत को नरक की ओर ले गए। यह देखकर संत हैरान हुआ। सारी उम्र भगवान की उपासना में बिता दी और अब अंत समय में यमदूत मुझे नरक ले जा रहे हैं। संत ने नीचे धरती पर देखा। उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। उस पर ढेरों फूल मालाएं पड़ी थी। फूलों से सजाया गया था उसके शव को। भीड़ इकट्ठा थी उसके पास। लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, उसके गुणों का बखान कर रहे थे, उसके शव को प्रणाम कर रहे थे, उसके शव को उठाना अपना भाग्य समझ रहे थे, पुण्य समझ रहे थे। और फिर संत की नज़र अपने घर के सामने वाली वेश्या के शव पर पड़ी। उसके शव के पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। जिसे भी पता चलता उसके मुख से यही शब्द निकलते, अच्छा हुआ मर गई, गंदगी खत्म हुई। केवल एक चादर से उसे ढका गया था। लवारिस शव का संस्कार करने से पुण्य उदय होता है, ऐसा सोचकर लोग उसे शमशान में ले गए। संत ने यमदूत से कहा, आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? जरा नीचे देखिए। मेरे शव के गिर्द हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, रो रहे हैं, फूलों से लादा गया है मेरे शव को, और वेश्या के शव के पास एक भी व्यक्ति नहीं है। इस पर भी आप मुझे नरक ले जा रहे हैं और वेश्या को स्वर्ग में। ऐसा क्यों? यह भेदभाव क्यों मेरे साथ? आप अन्याय कर रहे हैं। मैंने सारी उम्र भगवान की पूजा की है और इस वेश्या ने धन की। मैंने मौज मस्ती नहीं की और यह मौज मस्ती में डूबी रही। इस पर दूत ने कहा, धरती के लोग तुम्हारा बाहरी स्वरूप जानते थे। उनकी नज़र में तुम्हारे शरीर पर टिकती थी। वे तुम्हारे भीतर नहीं देख सकते थे। क्या बाहरी शरीर ही सब कुछ है? बाहरी शरीर से तुम सन्यासी अवश्य थे, लेकिन मन से, भीतर से तुम वेश्या से भी गिरे हुए इंसान थे। तुम्हारा मन तो वेश्या को देखने में लगा रहा, वासना में डूबा रहा। मन यही सोचता रहा कि वेश्या के घर में कितना आनंद है। वाह, नाच गाना, संगीत, नृत्य, कितना आनंद होता होगा उसके घर में, कितना आकर्षण है उसके जीवन में, कितना सुख भोग रही है वेश्या। लेकिन मेरा जीवन कितना नीरस है। मैंने आखिर सन्यासी का जीवन चुना ही क्यों? अकेला सा, न कहीं आनंद न सुख, कितने मज़े में है वेश्या। लेकिन वेश्या यह सोचती रही कि कितना सुख है सन्यासी के जीवन में, कैसा आनंद है। रात को जब तुम भजन गाते थे ना, तो वेश्या उसे सुनकर आनंदित हो उठती थी। तुम अपने सन्यासी होने के अहंकार में डूबे रहे और वेश्या तुम्हारी जीवन शैली में डूबती गई, भाव विभोर होती रही। तुम्हारे भजन में डूबकर उसे अपने जीवन से घृणा होती थी। लेकिन तुम भजन गाते हुए भी वैश्या के ख्याल में डूबे रहे। तुम्हारे भक्तिपूर्ण जीवन को देखकर वह भक्ति में डूबती गई, भगवान के प्रेम में खो जाती और तुम अहंकार में डूबते गए। मृत्यु के क्षण में भी तुम्हारे भीतर वासना थी, लेकिन वैश्या के मन में ना अहंकार था ना वासना। वह तो इन दोनों से परे हो गई थी। उसका चित्त तो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशमय हो गया था और तुम्हारा चित्त अहंकार में डूब गया था। तुम सन्यासी होकर भी सन्यासी न बन सके। वैश्या सन्यासी ना होते हुए भी तुम्हारे कारण साध्वी बन गई। इसीलिए तुम्हें हम नरक में ले जा रहे हैं और उसे स्वर्ग में। ध्यान रहे, सत्य की कसौटी पर आपके या आपके अपने लोगों के दावों से कुछ नहीं होता। वहाँ असत्य और खोट को अलग अलग होने में थोड़ा समय लगता है। भाव भक्ति में डूबकर जीवन स्वर्ग पा लेता है और अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति भाव भक्ति होते हुए भी ना अपने आप को शुद्ध कर पाता है, ना भगवान की कृपा ही पा सकता है। स्वर्ग ऐसा द्वार नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन पाने के लिए अपने आप को मैं से शून्य करना पड़ेगा, मन को पवित्र बनाना होगा। वैश्या की भांति
फिर आप मांगे या ना मांगे, स्वर्ग के द्वार तो अपने आप खुल जाएंगे। इसीलिए भक्ति में भाव का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसी और भक्ति में कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।